हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक, राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट्स। राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट्स मतलब कि जैसे हम अप्रोक्स बोल देते हैं ना, कि कोई भी नंबर तुम्हें दे दिया जाए कि दिस नंबर इज 20.664664 इस तरह से बोल दिया जाए, उसको बोलो राउंड ऑफ करके बताओ, अप्रोक्स बताओ कितना होगा। तो उसके लिए भी रूल्स होते फिजिक्स में। रियल में तो हम बोल देते कि 20 अप्रोक्स बन गया, बट अगर हमें फिजिक्स में बताना है तो उसको अप्रोक्स करने के लिए भी रूल्स हैं, और वो रूल्स क्या है उसी को आज हम स्टडी करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन ए नंबर इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। नहीं समझ आया तो देखो, हमारे पास मान लो कोई भी नंबर है 25.63, ठीक है। मान लो इसको हमें 3 डिजिट्स तक बताना, वो तुम्हें आंसर बोल देता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बताओ कि राउंड ऑफ करके आंसर कितना आएगा। 3 ही डिजिट होनी चाहिए उसमें। सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो वहां से जाके कर लेना। अब यहाँ पे देखो 3 डिजिट्स तक हम कैसे बनाएंगे। इन्होंने कहा कि अब 3 डिजिट्स तक बनानी है तो ऑब्वियसली इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये देखो, इसको हम अपनी मर्जी से ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, रूल्स के अकॉर्डिंग छोड़ना पड़ेगा। रूल क्या बोलता है, जो नंबर हम छोड़ना चाहते हैं अगर वो लेस देन 5 है देन कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज छोड़ दो, आंसर बाकी का लिख दो, सिंपल। अगर लेस देन 5 है, लेस देन 5 में क्या क्या आएगा, लेस देन 5 में आएगा 4, 3, 2, 1 और 0। अगर सिर्फ ये 5 डिजिट्स हम छोड़ना चाहते तो अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं, बाकियों के लिए रूल्स हैं। क्या, जैसे देखो सेकंड रूल बोलता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड in a number is more than 5 then क्या होगा, then preceding digit increases by 1 इंक्रीजेज बाई 1 कैसे होगी, मतलब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर जो नंबर हम छोड़ना चाहते हैं 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा कितना, 6, 7, 8 और 9, मतलब ये 4 टर्म। 5 नहीं होना चाहिए, 5 का एक अलग रूल है। 5 से छोटा हमने पढ़ा, 5 से बड़ा हम पढ़ने वाले हैं। 5 से बड़ी अगर होगी, मान लो इसी के अंदर अगर हम ये बोल देते 25.66, 5 से बड़ा आ गया ना 6, तो उस केस में जो ये 6 हम बोल रहे हैं कि इसको ड्रॉप कर दो, 3 तक बताना है। 3 तक अगर हमें बताना है तो इस डिजिट को छोड़ने से पहले छोड़ेंगे तब जो पहले वाली डिजिट में एक इंक्रीज करना पड़ेगा इसके नाम का। क्यों, क्योंकि ये 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो इसमें एक इंक्रीज कर दो, कितना आ जाएगा 25.7। जैसे ट्रेन में या फिर बसेस के अंदर जब हम जाते हैं और बच्चे होते हैं तो उसकी टिकट्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर आपका बच्चा इतने साल से बड़ा है तो टिकट लो, कहीं पे बोलते हैं हाफ टिकट लो, कहीं पे फिर एक पर्टिकुलर एज के बाद वही पूरी टिकट लो, होता है ना ऐसा। तो यही वाली चीज़ है, अगर ये 5 से बड़ा है तो पूरी टिकट लो, मतलब 1 से इंक्रीज कर दो, इससे जस्ट पहले वाली टर्म में एक ऐड करके लिख दो। एक और एग्जांपल अगर हम इसका लें तो एक और एग्जांपल क्या आएगा, फॉर एग्जांपल 28.89, ये देखो अगर इसको राउंड ऑफ करना हो तो 28.9 है, 5 से बिगर है तो एक इंक्रीज कर दो 9, इसमें एक बढ़ा दो। राउंडिंग ऑफ का सेकंड रूल इजी है ना, 2 रूल। तो अब हम थर्ड रूल देखते हैं। देखो थर्ड रूल हमारे पास है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज इन ए नंबर 5, मतलब क्या है कि अगर हमें वो नंबर ड्रॉप करना है जो 5 है या फिर 5 है और उसके बाद 0 भी आती है, तो हम क्या करेंगे,
इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि या तो हमारे पास 8.65 है या 8.650 है, ठीक है। अगर इस तरह से, और हमें इसको लिखना है 2 नंबर्स तक, मतलब जिसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो तब तक लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, ये 5 से छोटी होती तो 8.6 आ जाता, 5 से बड़ा होता तो 8.7 आ जाता, बट प्रॉब्लम क्या है, अब तो 5 खुद आ गया। तो रूल ये है कि 5 या खुद हो या फिर 5 के साथ में 0 भी हो, तो उस केस में हमें ये देखना है कि अगर 5 से पहले क्या है, ये वाले नंबर है, ये और ये, अगर ये इवन है तो आंसर एज इट इज रहेगा, मतलब छोड़ दो 5 को, ना उसकी वजह से इंक्रीज होगा और ना उसकी वजह से डिक्रीज होगा, कुछ नहीं होगा। तो एक तरह से 8.6 और 8.6 सिंपल। जैसे मान लो गवर्नमेंट रूल बना दे भी गर्ल्स की टिकट नहीं लगेगी, तो यहाँ पे चाहे उसकी एज बड़ी भी हो गई और जब टिकट ही नहीं लगेगी तो यहाँ पे ये गर्ल्स होगी तो इनकी टिकट नहीं लगेगी, मतलब 5 को ड्रॉप भी कर दो तो भी यहाँ पे 6 है, ये गर्ल है, तो इसकी वजह से इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, कोई टिकट नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब भी हम 5 को ड्रॉप करेंगे, 5 को ड्रॉप करें या 5 के साथ 0, इन दोनों को ड्रॉप करें, तो ड्रॉप करने से पहले चेक करो क्या उससे पहले कोई इवन नंबर है तो रिमेन्स अनचेंज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिख दो एज इट इज, ठीक है। और 4th रूल नंबर 4 में, इसमें इवन की बजाय लिख दो इफ इट इज ओड, अगर ये ओड हो तो क्या होगा? ओड मतलब जैसे 8.75 या 8.750, तो अब हम क्या लिखेंगे? इसको भी 2 फिगर तक सिग्निफिकेंट करना है, तो कैसे लिखेंगे? 5 से पहले ये तो ओड आ गया तो एक इंक्रीमेंट कर दो 8.8, ये भी ओड आ गया तो इसमें भी एक इंक्रीमेंट कर दो 8.8। तो इस तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं, मतलब 5 से छोटी है नो चेंज, 5 से बड़ी है चेंज कर दो, 5 है तो पहले इवन है नो चेंज, ओड है तो चेंज कर दो। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस देख रहे, क्वेश्चन मतलब ऐसे नहीं, हम देखना चाहते हैं कि तुमने कितने अच्छे से इस लेक्चर को समझा है, तो अपने लिए भी एक इसको टेस्ट की तरह मान के चलो। देखो यहाँ पे ये जो टेस्ट होगा ना, बेसिकली तुम्हारी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए होगा। तुम देखो तुम्हारा आईक्यू कितना अच्छा है, तो आईक्यू टेस्ट देखते हैं इसका हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा आईक्यू लेवल कितना होने वाला है, ठीक है। खुद को एक चैलेंज की तरह लिया करो इस टेस्ट को हमेशा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं 5 क्वेश्चंस, जिसके 5 के 5 क्वेश्चन आ गए तो वो तो बेस्ट आईक्यू लेवल है। 4 आ गए, ठीक है, वेरी गुड है, और अगर 4 से कम दैट मीन्स उसको इम्प्रूवमेंट की बहुत नीड है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास 47.34, 47.46, 47.55, 47 ही क्यों ले रहे हैं 25.560, और 5th क्वेश्चन ले लिया हमने 32.65। बताओ, आई होप बहुत सारे बच्चों ने कर भी दिया होगा। इसमें कितने से सबको 3 तक करेक्ट करना है, 3 तक करना है तो 47.3, क्योंकि 4 को ड्रॉप कर रहे हैं, 5 से छोटा है, ये 5 से बड़ा है तो एक इंक्रीज कर दो, ठीक है। ये 5 है तो अब देखो 5 से पहले ओड आ गया ना, ओड है तो एक इंक्रीज होगा, तो 47.6। यहाँ पे किसको ड्रॉप कर रहे हैं? 6 जो कि बड़ा है, तो 25.6। क्यों? क्योंकि 6 छोड़ रहे हैं ना, और 6 क्या है 5 से बड़ा है, तो पहले वाले में एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट 32.5, 5 से पहले क्या है इवन, कोई चेंज नहीं होगा, तो 32.6। तो चेक करो अपना आईक्यू लेवल, ठीक है। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं यहीं पे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे।